शरीर में आयरन का एब्जॉर्प्शन बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इसीलिए आयरन रिच डाइट लेते लेते भी शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, ख़ासतौर से महिलाओं और बच्चों में। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि शरीर में आयरन का एब्जॉर्प्शन कम क्यों हो जाता है और इस एब्जॉर्प्शन को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। सेकंड है, कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जो कि हमारे आयरन एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करते हैं और कुछ फूड आइटम्स ऐसे हैं जो हमारे आयरन के एब्जॉर्प्शन को एनहांस करते हैं। तो इन दोनों को भी हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में बताएंगे। पहले हम बात करते हैं आयरन का पुअर एब्जॉर्प्शन क्यों हो जाता है। देखिए, आयरन के पुअर एब्जॉर्प्शन के कई सारे रीजंस हैं। नंबर 1, जो वेजिटेरियंस हैं, वेजिटेरियन डाइट में आयरन का एब्जॉर्प्शन स्लो है और कम है एज़ कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियन डाइट। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होता है, इसलिए आपको अच्छी क्वांटिटी में आयरन अपना डाइट में ऐड करें। जो सेकंड रीज़न है वह है एंटासिड्स का लेना। अगर आप एंटासिड्स लेते हैं यानी पेट के एसिड को बैलेंस करने की दवाइयाँ लेते हैं, तो देखिए हमारे आयरन को डिज़ोल्व होने के लिए एसिड की ज़रूरत होती है। यह स्टमक एसिड ही हमारे आयरन को डिज़ोल्व करता है। एंटासिड लेने पर हमारा एसिड कम हो जाता है और आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। एजिंग के कारण भी हमारे शरीर का स्टमक एसिड कम हो जाता है, उससे भी आयरन एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आती है। न्यूट्रिएंट इंटरफेरेंस के कारण भी आयरन एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। देखिए, अगर आप कैल्शियम और आयरन इन दोनों को एक साथ लेते हैं, चाहे वो टैबलेट की फॉर्म में लें या डाइट के फॉर्म में लें, किसी भी फॉर्म में लें, आयरन और कैल्शियम का कोई मेल नहीं बैठता। इनको एक साथ लेने से आयरन का एब्जॉर्प्शन इनहिबिट हो जाता है, मीन्स हमारा शरीर हमारे इनमें से आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और इस कारण आयरन की कमी हो जाती है। इसलिए आयरन की टैबलेट को यहाँ तक कि दूध, छाछ, लस्सी इनके साथ भी नहीं लेना चाहिए। और डाइट की फॉर्म में भी अगर आप ये आयरन रिच डाइट ले रहे हैं जिसमें कि आपके खाने में यानी आपके आहार में दालें हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, पत्तेदार सब्जी है, जैसे अगर आप पालक की सब्जी भी ले रहे हैं, दाल वगैरह भी है और साथ में दही या छाछ भी ले लेंगे, तो इस कंडीशन में खाने में जो आयरन है वो आपके शरीर को एब्जॉर्ब नहीं होगा। हाँ, दूध और छाछ ऐड करने से आपको प्रोटीन, कैल्शियम तो अवेलेबल हो जाएगा, परंतु खाने के अंदर जितना भी आयरन आपको मिलना चाहिए था वो आयरन इंटरफेयर हो गया और वो शरीर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसीलिए अगर आपको दूध, छाछ लेना है तो या तो खाने से 1 घंटा पहले ले लें या खाने के 1 घंटा बाद ले लें, पर खाने के साथ इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे तो आपको आयरन की अवेलेबिलिटी भी अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट है टैनिन्स। देखिए, चाय और कॉफ़ी इनका भी आयरन के साथ कोई मेल नहीं है। चाय और कॉफ़ी भी आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करते हैं, इसलिए आप चाय और कॉफ़ी के साथ आयरन की टैबलेट वगैरह ना लें। और खाने में कोई भी आप दालें, कुछ भी दालें लेंगे, जैसे मसूर की दाल, राजमा और भी बहुत सारी दालें हैं। मसूर की दाल में सबसे ज़्यादा आयरन कंटेंट होता है, राजमे में भी अच्छा आयरन कंटेंट है, तो और ये पत्तेदार सब्जियों में भी अच्छा आयरन कंटेंट होता है। तो खाना खाने के कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले और खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद तक चाय, कॉफ़ी का सेवन ना करें तो अच्छा होगा। ये चाय और कॉफ़ी आयरन के एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर कर देती हैं। अब हम बात करेंगे कि हम आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएं कैसे। तो देखिए, खाने में कुछ एनहांसर ऐड करके हम अपने इस एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, विटामिन सी। देखिए, विटामिन सी हमारे आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। आप जो भी दाल, सब्जी या ये स्पिनच, हरी पत्तेदार सब्जियां लेते हैं, अगर उसमें थोड़ा नींबू ऐड कर लेंगे तो आयरन कंटेंट बहुत जल्दी
एब्जॉर्ब भी होगा और इजी टू डाइजेस्ट भी होगा। नेक्स्ट है ये जो आप दालें बनाते हैं तो दालों में देखिए फाइटेट अच्छे अमाउंट में होता है और ये फाइटेट हमारे आयरन एब्जॉर्प्शन को रोक देता है। अगर आप दालों को बनाने से पहले कम से कम 2 घंटे पहले पानी में डिप करके रख देंगे, यानी उन्हें वॉश करके पानी में डिप करके रख दें, तो उसका फाइटेट ब्रेक हो जाता है और उसका आयरन कंटेंट मेंटेन रहता है। इसलिए दालों को जब भी बनाएं 2 घंटे पहले पानी में भिगो कर रख दें। तो इस तरह आप ये टिप्स फॉलो करके अपने शरीर में आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।